Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज मिसलेनियस एंड क्वेश्चन नंबर है 9. सो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर बिफोर क्वेश्चन नंबर 9 जो भी लास्ट क्वेश्चन है ऑल आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट है चैप्टर की सेपरेट. And now we are going to see question number 9. क्या दे रखा है, let's read. So point on the hypotenuse of a triangle. देखो हमें क्या दे रखा है, there is given a triangle. एक triangle है, ठीक है. तो triangle के hypotenuse पे क्या दे रखा है, एक point दे रखा है. Is that distance A and V from the sides of the triangle. और जो point है वो triangle की दूसरी साइड से कितनी डिस्टेंस पर है, A and V डिस्टेंस. एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली फ्रॉम द फिगर. ठीक है, तो फिगर से अच्छे से समझ में आएगा, वो अभी हम देखते हैं, पहले रीड करते हैं. सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस. अब हमें क्या करना है, जो हाइपोटेनस की मिनिमम लेंथ क्या है, ये है, ये से हमें प्रूव करना है और हाइपोटेनस की लेंथ को मिनिमाइज करना है. ठीक है, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको फिगर से देखते हैं. देयर इज अ ट्राइंगल. ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है हमें. लेट्स कंसीडर ए ट्राइंगल विच इज ABC. ओके, एंड AC क्या दे रखा है, हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस है ये वाला, इस पे एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं P. ठीक है, और ये जो P पॉइंट है ये AB साइड जो है उससे A डिस्टेंस पर है. ठीक है, A डिस्टेंस पर है. एंड दूसरी साइड है हमारे पास BC. तो BC साइड से ये कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, B डिस्टेंस पे. ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, दे रखा है ना, डिस्टेंस A एंड V फ्रॉम दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो A एंड V डिस्टेंस पर क्या है, P पॉइंट है, फ्रॉम टू साइड्स विच आर AV एंड BC. एंड अब ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल एट V. ठीक है, एंगल C क्या हो जाएगा, इसको हम थीटा बोलेंगे, और ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल. ये क्या हो जाएगा, AP. ये वाला एंगल ये भी थीटा हो जाएगा. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, तो देखो क्या हो जाएगा. और हाँ, AB को हम बोल सकते हैं X और BC को बोल सकते हैं Y. ठीक है, तो लेट्स कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल at, let's consider right angle triangle ABC and AV and VC which are X and Y respectively. AC is the hypotenuse. AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, दैट इज AC. देखो अगर हम AC को देखें, इस पूरे को देखें, जो हाइपोटेनस है, तो AP प्लस PC क्या हो रहा है, AC. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं AP प्लस PC. ठीक है, अब हमें AP फाइंड करना है और फाइंड करना है PC. तो फाइंड करते हैं. देखो यहाँ से ये हमें दे रखा है, इसको एक पॉइंट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं D पॉइंट और इसको बोल देते हैं A. ठीक है, हमारे पास हमें फाइंड करना है AP. AP क्या है इस ट्राइंगल में देखेंगे. नाउ वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल AP. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं APD. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर हमें फाइंड करना है AP तो हाइपोटेनस चाहिए. ठीक है, और बेस हमें दे रखा है. ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. तो कॉस थीटा अगर देखें इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या हो जाएगा PD और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AP. ठीक है, हमें यहाँ से AP फाइंड करना है, तो AP हो जाएगा, AP इधर आ जाएगा. PD क्या है हमारे पास, PD हमें दे रखा है, ये डिस्टेंस क्या है A. तो ये हो जाएगा A अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू में A अपॉन कॉस थीटा यानी A सेक थीटा. ठीक है, तो AP की जगह हम क्या लिखेंगे, A सेक थीटा. अब हमें चाहिए PC. ठीक है, PC हमें कहाँ से मिलेगा, अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं PCE. ठीक है, इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, PC चाहिए. PC क्या है, हाइपोटेनस. ठीक है, और हमें ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में. तो देखो अगर हम ये हो जाएगा साइन थीटा
इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? पीई, और हाइपोटेनस क्या है? पीसी। तो हमें फाइंड करना है पीसी। पीसी इक्वल टू में हो जाएगा पीई क्या है? बी, बी अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू बी कॉसेक थीटा। अब हम ये दोनों वैल्यू यूज कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ए सी इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ए पी। ए पी हमने क्या फाइंड करा? ए सेक थीटा। आपको समझ में आया हमने कैसे फाइंड करा? पी सी हमने फाइंड करा बी कॉसेक थीटा, ठीक है। देखो एक बार हम फिर से देखते हैं। हमने इस ट्राइंगल में है ना ए पी, ठीक है, वो भी क्या है? ए पी हाइपोटेनस है, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है, हमें बेस दे रखा है, तो कौन सा फंक्शन लगाएं ट्रिग्नोमेट्री का कि हमें हाइपोटेनस और बेस मिल जाए? तो कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास ए दे रखा था, हाइपोटेनस ए पी दे रखा था, इसलिए हमने कॉस थीटा यूज किया, ठीक है। अब से हम बात करेंगे पीसी की। पीसी हमें कहाँ से मिलेगा? तो पीसी इस वाले ट्राइंगल में मिलेगा, हाइपोटेनस है और यहाँ पे हमें दे रखा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के केस में हम साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू में बी कॉसेक थीटा आ जाएगा, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं ए सी इक्वल टू में ये जो दे रखा है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको हम एक एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक पॉइंट दे दो, इसको हम दे सकते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, विच इज एन ले लेते हैं, ठीक है। ए सी को हमने एन ले लिया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी एन ओवर डी थीटा, ठीक है। अपने पास से एज्यूम कर लिया कि ए सी को हमने एन कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए एज अ कांस्टेंट, सेक थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इनटू में टेन थीटा, और फिर बी एज कांस्टेंट। और अगर हम करेंगे कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस का, माइनस आगे आ जाएगा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए हम ये इसको जीरो करेंगे, तो जीरो इक्वल्स टू में आ गया ए सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको हम इधर ले जाएंगे, इस वाले फंक्शन को, इस फंक्शन को हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, क्योंकि नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा और इक्वल्स टू में ए सेक थीटा और इनटू में टेन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा कॉस, कॉट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू में ए इंटू में सेक थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इनटू में टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब देखो ये कॉस, अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस, ये वाला जो फंक्शन है कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। बी आगे चल रहा है। और इसी प्रकार से साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और ये है साइन, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और क्या चल रहा है? ए, ठीक है। फिर देखो हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं। देखो ऊपर देखते हैं क्या आ जाएगा? v अपॉन ए, v अपॉन ए इक्वल्स टू में साइन क्यूब थीटा ओवर, और इस कॉस क्यूब थीटा को इसके अपॉन में ले लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? साइन अपॉन कॉस टेन क्यूब थीटा और इक्वल्स टू में चल रहा है v अपॉन ए, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन ए टू दी पावर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्यूब का, ठीक है। वन अपॉन थ्री आ जाएगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? v अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन थ्री। हमें देखो क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं
tan थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास b टू दी पावर 1/3 और बेस क्या है 1/a टू दी पावर 1/3। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, हमें फाइंड हाइपोटेनस करना है यहाँ से, बिकॉज हमें इक्वेशन फर्स्ट से क्या फाइंड करना है, AC। AC क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। तो बस यहाँ से परपेंडिकुलर हमें पता है ये है b टू दी पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस h इक्वल्स टू में अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब b टू दी पावर 1/3, इसके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b टू दी पावर 2/3 प्लस अब हाई बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है a टू दी पावर 1/3, इसके स्क्वायर करेंगे तो a टू दी पावर 2/3 आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज AC इक्वल टू में AC क्या है, हाइपोटेनस विच इज a sec थीटा प्लस b cos sec थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस b cos sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बस यहाँ से हम वैल्यू यूज कर देंगे, अब देखते हैं क्या आता है। देखो AC इक्वल टू में आ जाएगा a इंटू में हाइपोटेनस हमने फाइंड करा है a टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 ओवर बेस क्या है हमारे पास, तो बेस है हमारे पास a टू दी पावर 1/3 प्लस फिर यहाँ पे b इंटू में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड करा है v टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 और ओवर क्या चल रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास b टू दी पावर 1/3। अब देखो सॉल्व करके AC क्या आ जाएगा, अगर हम a की पावर 1 है और a की पावर 1/3 है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, हाइपोटेनस तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड में इनकी पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3 और इनटू में क्या चल रहा है a टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 प्लस ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और इनटू में भैया हाइपोटेनस a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे जो अंडर रूट में फंक्शन है, अंडर रूट में फंक्शन है a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 और ये आ जाएगा a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3। तो a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 की पावर क्या है हाफ और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, तो दोनों सेम है। ठीक है, बेस सेम है, इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 की पावर हो जाएगी 3/2 और यह हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, हमें क्या यही प्रूव करना था, देखो हमें ये शो करना था, हमें दे रखा था कि इसका जो हाइपोटेनस होगा ठीक है वो कितनी ये होगा। ठीक है, तो देखो सेम आ रहा है, ये हमें प्रूव करना था a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 टू दी होल पावर क्या है इसकी 3/2, बस हमारे यही प्रूव करना था तो प्रूव्ड। ठीक है, बट अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज हमें एक चीज़ और डिफाइन करनी है कि जो मिनिमाइज करना है। ठीक है, फंक्शन जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ठीक है उसको हमें मिनिमाइज करना है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस को हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है। देखो हमें ना मिनिमाइज करना है इसको और मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था हमारे पास dn/d थीटा।
ठीक है। तो मिनिमाइज के लिए हम ये करेंगे, कंडीशन है कि डी स्क्वायर एन ओवर डी थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। शुड बी लेस देन जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसे जीरो से ग्रेटर होना है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसके लिए हम एक रीज़न देंगे। देखो क्या रीज़न देंगे, बिकॉज जो थीटा है ना, थीटा जीरो से तो ग्रेटर है, ठीक है, बट लेस देन π/2 90 से, ठीक है। ये है कंडीशन कि जो थीटा की वैल्यू है, ये वाला जो थीटा है वो जीरो से ग्रेटर है, बट क्या हो जाएगा, 90 से लेस है। तो जीरो से लेकर 90 के बीच में जब भी थीटा की वैल्यू आएगी तो हमें क्या देगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर ही होगा। जब आप पुट करेंगे इसके अंदर फंक्शन ग्रेटर बताएगा। सो डी स्क्वायर एन ओवर डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ, इसको हमने डिफरेंशिएट इसलिए नहीं करा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाना है इसीलिए, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज मिनिमम एट tan थीटा इक्वल्स टू में, जो हमारे पास आया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, tan थीटा इक्वल्स टू में आया था b/a/1/3, ठीक है, ये आया था ना, वो हमें लास्ट में लिख देना, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज मिनिमम एट tan थीटा इक्वल्स टू b/a/1/3। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here the next question is question number 13. Let's read question number 13. क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन आई हैव गिवन। देखो हमें फंक्शन दे रखा है, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। लेट्स फाइंड द पॉइंट्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू में x माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू में x प्लस 1 टू द पावर 3, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, विच सेज फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम x माइनस 2 टू द पावर 4, ऐसे ही सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट प्लस, सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम एज अ कांस्टेंट, एंड फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 3, ठीक है। बाकी जब भी हम करेंगे तो x का तो 1 ही हो जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर 3 और इंटू में x प्लस 1 की पावर 2, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, 3 इंटू में x माइनस 2, यानी कि जो उसकी पावर लीस्ट थी वो हमने कॉमन ले ली, दोनों में से जो कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया, और फिर बचेगा 4 इंटू में x प्लस 1। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 3 इंटू में x प्लस 1 की पावर 2 और 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, x माइनस 2 की पावर होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 7x माइनस 2, ये आ गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए f(x) इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर देखो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। पहले हम इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो 2 आ जाएगी, ठीक है। एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये 0 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू देखें तो -1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7x माइनस 2 इक्वल टू में 0, अगर यहाँ से x की वैल्यू देखें तो 2.7 आ गया। अब हम नंबर लाइन पे देखेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है, पहले तो हम यहाँ से लेंगे इन्फिनिटिव से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव, और फिर क्या है -1, ठीक है। फिर हमारे पास 2.7 है और फिर है 2, फिर आगे जाएगा इन्फिनिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने हमारे पास ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इंटरवल बन गए, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन कौन से में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।
देखो -1 से लेके -∞ के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, इसके इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए इससे आगे का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, तो -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं, x = में -2, ठीक है, हमने लिया -2 और -2 जो हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया था ना f(x) x में यही आया है, इसमें पुट कर लो, ठीक है। -2 हम जब पुट करेंगे तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है, ठीक है, तो ये माइनस देगा। और यहाँ पे तो ये तो क्या है, इवन एक्सपोनेंट, ये प्लस देगा। इसको सॉल्व करोगे ना आप तो ये क्या हो जाएगा, 7 × में x की वैल्यू -2 और माइनस, तो माइनस देगा यानी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फंक्शन इंक्रीज करे इस इंटरवल में। अब हम इस वाले इंटरवल में लेंगे -1 से लेके 2.7 के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, 0। अब हम x की वैल्यू 0 पे सेट करेंगे तो क्या आता है, लेट्स सी। देखो जब 0 पे लेंगे 0 - 2 ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आएगा और ये भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो इसमें भी इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं 2.7 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 पे चेक करते हैं। जब हम यहाँ पे 1 लेंगे 1 - 2 माइनस आएगा, ठीक है, और ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब इस इंटरवल में लेते हैं 2 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, इन दोनों के बीच में 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 3 - 2 ये प्लस देगा, ये भी प्लस देगा और ये भी प्लस देगा, तो ये आएगा इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हमें बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंक्रीज कर रहा है और इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि प्लस प्लस, तो प्लस प्लस ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये -1 जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और अब देखो फंक्शन प्लस से माइनस, तो इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो 2.7 को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और फिर माइनस से प्लस, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पूछा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2.7, 2.7 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। फिर पूछा था मिनिमा का, तो मिनिमा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, नेगेटिव से माइनस, यानी सेकंड वाला हमारा हो जाएगा 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन था हमारा 10, ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।